कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और ख़ास होती है, बल्कि तंत्र में इन सभी चीज़ों के बारे में विशेष रूप से बताया गया है जो बेहद ही ख़ास होती है और जिनके बारे में काफ़ी कम लोग ही जानते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी खास जानकारी के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको तब इस्तेमाल करना है जिस समय आप घर से बाहर निकल रहे होते हो। हर एक महत्वपूर्ण काम के लिए सभी व्यक्तियों को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है और आपको बता दें कि बाहर निकलने से ही नकारात्मक शक्तियाँ, नकारात्मक जो ऊर्जाएँ होती है वह ऑरा पर प्रभाव डालती है। जिस प्रकार हमने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया कि हर एक व्यक्ति का अपना ही एक अलग ऑरा होता है और बस जिस प्रकार का उस व्यक्ति का ऑरा होता है उसी प्रकार की चीज़ें उसके जीवन में आकर्षित होती है। कुछ लोगों का ऑरा ऐसा होता है कि वह धन को आकर्षित करते हैं, तो कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वह लोग मुसीबती को, दुखों को, परेशानियों को आकर्षित कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि जितनी भी इन संसार में शक्तियाँ होती है, अदृश्य शक्तियाँ होती है, वह केवल ऑरा पर ही प्रभाव डालती है। जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं उस समय हर एक व्यक्ति अपने आप में ही सुखद महसूस करता है। जब भी कोई व्यक्ति दुखी होता है तो वह मंदिर में जाकर बैठता है तो तुरंत ही सकारात्मक ऊर्जाएं उसके ऑरा पर प्रभाव डालती है, वह खुद में सुख को अनुभव करता है। इस प्रकार जिस प्रकार से सकारात्मक ऊर्जाएं ऑरा पर प्रभाव डालती है, उसी तरह ठीक नकारात्मक ऊर्जाएं भी, अगर आप नकारात्मक जगहों पर जाएंगे जहाँ पर नकारात्मक शक्तियों का वास होता है तो आप खुद ही उन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। और ये चीज़ खुद ही सभी लोगों ने अपने जीवन में एक ना एक बार महसूस की होगी। जैसे कि जब भी आप कहीं ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है तो तुरंत ही वहाँ पर चिंता, घबराहट, परेशानी से उत्पन्न मन में हो जाती है। तो इसीलिए होती है कि वहाँ पर जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती है वह सीधा ऑरा पर प्रभाव डालती है और ऑरा आपसे, आपका खुद का जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए तुरंत ही आपको लगता है कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। तो आज के इस वीडियो में बड़ी ज़्यादा खास जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे, इसलिए सभी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनकर सभी बातों को समझे जिससे यह जानकारी का लाभ आप उठा सके। सभी बातों को सुनना जानना बेहद आवश्यक होता है, तभी यह तंत्र प्रयोग कार्य करता है। हम अपने हर वीडियोस में बड़ी ज़्यादा खास जानकारी के बारे में आपको बताते हैं जो कोई भी अपने चैनल में नहीं बताता है, इसलिए सभी जानकारियों को सुना करें जिससे आप भी समझ पाए कि किस प्रकार यह चीज़ें कार्य करती है। चैनल का अवश्य सब्सक्राइब करके रखें, बेल बटन को दबाएं जिससे जब भी वीडियोज़ आती है तो यह वीडियो समय पर सबसे पहले आपको मिला करे। जिस प्रकार इंसान का अपना एक और अलग ऑरा होता है, बिल्कुल उसी प्रकार हर एक चीज़ का भी ऑरा होता है। बस इन्हीं चीज़ों को आपको इस्तेमाल करना है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें जिससे शिव जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिस भी व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा होती है ऐसा व्यक्ति कभी भी हारता नहीं है, हमेशा ही अपने जीवन में सबसे आगे बढ़ते जाता है और जिस भी चीज़ की कामना करता है निश्चित ही उसे उस चीज़ की प्राप्ति होती है। क्योंकि इस ब्रह्मांड के गुरु केवल भगवान शिव है, इसलिए भगवान शिव के जो भक्त होते हैं उनमें एक खास बात यह देखने को अवश्य मिलती है कि वह कभी भी हार नहीं मानते, किसी भी चीज़ से पीछे हटते नहीं है और उन्हें अंदर से ही यह लगता है कि वह हर चीज़ को कर सकते हैं, हर चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। और ये चीज़ जो ना हारने वाली होती है यह बहुत ही कम लोगों में होती है। ज़्यादातर लोग परेशानियों से हार कर बैठ जाते हैं और कुछ भी अपने जीवन में नहीं कर पाते। तो इसलिए कभी भी परेशानियों से हारना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि परेशानियाँ होती तो है लेकिन यह समाप्ति बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जैसा कि हमने काफ़ी वीडियोस में आपको बताया कि हर एक इंसान का अपना ही एक अलग ऑरा होता है, इसी प्रकार हर एक चीज़ का भी अपना एक ऑरा होता है। और ये बात तो आपको बताया कि हर एक चीज़ केवल हर एक एनर्जी होती है और एनर्जी जो होती है वही ऑरा से रिलेटेड होती है। इस जानकारी के बारे में केवल वही लोग जानते हैं जो तंत्र करना जानते हैं। तंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी, क्योंकि जितनी भी तांत्रिक क्रिया होती है यह ऑरा पर, एनर्जी पर ही बेस्ड होती है और इन्हीं के माध्यम से तंत्र किया जाता है। इसे आभा मंडल भी कहा जाता है। हर एक इंसान के आसपास 7 रंगों का, जैसे रेनबो होता है उसी प्रकार 7 रंगों का आभा मंडल भी उसका होता है। अगर 7 रंगों में से या 7 चक्रों में से किसी में भी कोई ना कोई गड़बड़ होती है तो बस उसके जीवन में परेशानियां होने शुरू हो जाती है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का मणिपूर्ण चक्र खराब होता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में मेहनत बहुत ही ज़्यादा अधिक बढ़ जाती है, धन की उसे बहुत ही ज़्यादा हानि होती है, धन की समस्याएं बढ़ जाती होती है, कर्ज उसके जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कुछ भी उसे प्राप्त नहीं हो पाता है। किस्मत बिल्कुल दुर्भाग्य में ही बदल जाती है। क्योंकि तंत्र में बताया गया है कि मणिपूर्ण जो चक्र होता है वह धन का स्थान होता है, यहीं पर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु वहाँ विराजमान होते हैं। और मणिपूर्ण चक्र का जो कलर होता है वह येलो होता है, यानी कि जब भी किसी आभा मंडल में यह रंग खराब हो जाता है तो उसके जीवन में धन की परेशानियां आने लग जाती है। इसी प्रकार बिल्कुल अगर किसी व्यक्ति का मूलाधार चक्र खराब हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु बहुत ही ज़्यादा अधिक बढ़ जाते हैं और वह अपने शत्रु के सामने बिल्कुल टिक नहीं पाता है। शत्रुओं से हमेशा घबराया हुआ रहता है, चिंता में रहता है और उसे उसके शत्रु हमेशा ही लगातार ही परेशान करने लग जाते हैं। मूलाधार जो चक्र होता है यह माँ काली का स्थान बताया जाता है और यही का कारण है कि माँ काली के जो भक्त होते हैं वह अपने जीवन में कभी भी शत्रुओं से नहीं डरते हैं,
बल्कि उनके शत्रु महाकाली के साधकों को देखकर उनके मन में ही भय बन जाते हैं कि महाकाली के साधकों की आंखों में ही ऐसी गजब की शक्ति होती है कि वह केवल अपने शत्रुओं के आंखों में देख कर ही उसके जीवन में हलचल मचा सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, हमेशा इस बात का ध्यान रखा करें कि अगर आप कोई धन का कार्य करने जा रहे हैं जो किस्मत से जुड़ा हुआ है, धन से जुड़ा हुआ है, कर्ज से जुड़ा जो हुआ है, जैसे कि नौकरी वगैरह आदि की जाली है, तो इस बात का ध्यान रखा करें कि पीली हल्दी आपको अवश्य ही अपने जेब में रखनी चाहिए। पीली हल्दी की कोई भी गांठ लेकर जा सकते हैं, क्योंकि यह गुरु ग्रह की कारक वस्तु है। दोस्तों, यह भगवान विष्णु की कारक वस्तु है, तो इस चीज़ के प्रभाव से आपके ऑरा पर प्रभाव पड़ता है, जिससे किस्मत बलवान बनती है। आपको ये भी बता दें कि पीली हल्दी की जो गांठ होती है, उसे बार बार टच करने से मणिपूर्ण चक्र बिल्कुल ठीक हो जाता है, जिससे धन आकर्षण जीवन में बढ़ने लग जाता है। इसीलिए यह कहा भी जाता है कि पुराने ज़माने में काफ़ी लोग इस प्रयोग करते भी थे कि नाभि के आसपास हल्दी थोड़ी सी लगा लेते थे। इस बात का ध्यान रखें कि बिल्कुल नाभि में आपको हल्दी नहीं लगानी है, क्योंकि मणिपूर्ण चक्र का जो स्थान होता है वह नाभि से 2 उंगली ऊपर होता है। तो बस वहीं पर हल्दी का तिलक आप यह भी लगा सकते हैं, या फिर हल्दी की गांठ को भी रख सकते हैं। इससे धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं और जो भी आपके जीवन में कष्ट होते हैं धन से जुड़े हुए, वह निश्चित ही दूर होते हैं। तो ज़रूर इस प्रयोग को करना शुरू करें। और दूसरी चीज़ यह है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जहाँ पर आप जाते हैं वहाँ पर शत्रु आपके बढ़ जाते हैं, हमेशा कोई ना कोई आपके खिलाफ रहता है, क्योंकि काफ़ी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनमें बिल्कुल भी मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती है। वह दूसरों का अच्छा करते हैं, भला करते हैं, लेकिन फिर भी उनके शत्रु बढ़ जाते हैं, कोई भी उनको मान सम्मान नहीं देता है। आजकल के ज़माने से सभी लोग इसीलिए बहुत सारी चीज़ों को करते हैं, तरह तरह की चीज़ों को करते हैं, ताकि उन्हें मान सम्मान की प्राप्ति हो। और जीवन में अगर मान सम्मान नहीं होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को बिल्कुल व्यर्थ ही समझने लग जाता है। तो दोस्तों, इसको करने के लिए आपको केवल इतना करना है कि केसर का जो तिलक रोजाना अपने माथे पर लगाना शुरू कर देना है। आप जहाँ पर भी जाते हैं, जो भी कार्य करते हैं, केसर के तिलक को रोजाना अपने माथे पर लगाना शुरू करें। इससे मान सम्मान की प्राप्ति तो होती है, बल्कि कोई भी शत्रु फिर आपका नहीं बन पाता है। जो शत्रु आपके हैं वह भी आपसे मित्रता का स्वभाव करने लगेंगे। और इस बात का ध्यान रखें कि केसर का जो तिलक होता है वह आपको अपने दोनों आंखों के बीच में, आईब्रो के बीच में लगाना है, वहाँ पर अंगूठे से लगाना है, क्योंकि अंगूठे में अग्नि तत्व होता है। इसीलिए केसर का तिलक केवल अंगूठे से ही लगाया जाना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि अपने जो रिंग फिंगर है उसी से तिलक लगाते हैं। तो आपको ये भी बता दें कि हर एक उंगली से तिलक लगाने का एक अलग ही खास महत्व होता है। जब आप अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहें, तो आपको अपने अंगूठे का इस्तेमाल करना चाहिए और अंगूठे से ही तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए। यह भी आपको बता दें कि जितनी भी उंगलियां होती है उनमें से सभी ग्रहों का वास होता है, इसी में सभी तत्व वास करते हैं। इसलिए हाथों की उंगलियों द्वारा कई प्रकार की हीलिंग, एक्यूप्रेशर पॉइंट आदि के तरह की बीमारियां भी ठीक की जाती है। अब तीसरी चीज़ यह है कि अगर आप कहीं पर जाते हैं और वहाँ पर चिंता, घबराहट, परेशानियाँ होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्रकार की परेशानियाँ प्रश्न हमसे पूछते हैं कि उनके मन में हमेशा चिंता, घबराहट होती है, वह किससे भी बात करते हैं तो उनको डर लगता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अपने पास 8 काली मिर्च के दाने रखना बस शुरू कर दें। इससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और शत्रु भी फिर आपको हानि नहीं पहुंचा पाते हैं, बल्कि काली मिर्च को अपने पास रखने से नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर भागती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी आज की यह महत्वपूर्ण जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें, जिससे शिव जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। इसके साथ दोस्तों आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उसके साथ में लगी घंटी को भी दबाएं, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।